इंदौर का प्रसिद्ध बजर बटू सम्मेलन इस बार रंगपंचमी की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाएगा। हिंद मालवा के तत्वाधान में आयोजित होने वाला यह अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन हर साल शहर में खास आकर्षण का केंद्र बनता है और इस बार भी इसमें एक अनोखी परंपरा देखने को मिलेगी, जिसमें शहर के पत्रकार एक अलग रूप में दिखाई देंगे और मुख्य आकर्षण के रूप में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय होंगे। इस आयोजन को लेकर हिंद मालवा के आयोजक भूपेंद्र सिंह केसरी ने खास चर्चा की। 18 मार्च मंगलवार को अखिल भारतीय बजर बटू हास्य कवि सम्मेलन एवं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन संस्था हिंद मालवा द्वारा किया जा रहा है। ये विगत 28 वर्षों से हो रहा है। इस कार्यक्रम में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है चुन्नीलाल जी की धर्मशाला से, जिसमें हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश जी विजयवर्गीय विशेष और अनोखे निराले रूप में एक सुसज्जित रथ पर सवार रहते हैं और हमारे इंदौर नगर के महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी, आपके विजयवर्गीय जी, वे भी यात्रा में एक अच्छे संदेश देते हुए स्वच्छता एवं धर्म अपने देश प्रेम का संदेश देते रहेंगे। राधा कृष्ण जी की इसमें एक भव्य झांकी रहेगी और हमारे जो युवाओं द्वारा स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का एक संदेश देते हुए चलेंगे, जिसमें और इसमें यात्रा में हमारे 30 घोड़े रहेंगे, हाथी रहेंगे, 2 ऊंट रहेंगे और हमारे जो विभिन्न प्रदेशों के कलाकार, राजस्थान का घूमर नृत्य, पंजाब का गिद्धा नृत्य, हमारे महाराष्ट्र का लावणी, ये और अपने मालवा के जो नृत्य है, भगोरिया के जो आदिवासी नृत्य, वो भी कलाकार पूरे यात्रा मार्ग पर नृत्य करके चलेंगे और काफी इसमें युवाओं की अपने डीजे पर देशभक्ति के नृत्य करते चलेंगे। इस कार्यक्रम में एक और मुख्य आकर्षण ये है कि जो आतिशबाजी होगी, आतिशबाजी इतनी भव्य होगी कि जो रात में भी दिन सा नजारा होगा और एक जो खुशी के जो धमाके वो चारों ओर से होंगे और हमारी जो शोभा यात्रा का समापन मलारगंज थाने के पास होगा। तो वहाँ पर और मलारगंज थाने पर आती है। इसके बीच में लगभग 150 से अधिक मंचों से जो है इसका स्वागत किया जाता है। यानी मंच लगाने की होड़ लगी रहती है कि कैलाश जी और इस यात्रा का, इस आयोजन का जो हम किस प्रकार से स्वागत करें। एक के बाद एक ये होड़ लगती है। 150 मंचों से जो है लगभग जो है स्वागत होता है और हास्य पैदा करने वाली वस्तुओं से होता है। राजगिरे के लड्डू है, पॉपलेट है, टॉफी है, इन चीजों से स्वागत होता है। और आतिशबाजी ऐसी होती है कि जो होली के टाइम जो माहौल रहता है, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये दीपावली का पर्व है क्या। इस प्रकार का जो है माहौल पूरे यात्रा मार्ग के ऊपर निर्मित होता है। उसके पश्चात जैसे ही जो है यात्रा यहाँ पर आती है कि मंच के नजदीक, फिर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन होता है और देश के हास्य व्यंगी के जो कलाकार हैं, कवि हैं, फिर उसको जो है आयोजन को सफल बनाते हैं। सभी भाइयों और बहनों, सबसे ये अपील करना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम का सब शांति रहे, आनंद लें और सब भाईचारा बनाए रखें। ये प्रोग्राम एक इंदौर की शान है, एक एमपी की शान है और हम चाहते हैं इसको बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो और सभी शांतिपूर्वक इस प्रोग्राम का आनंद लें। आजकल तो पूरे देश में विश्व में चल रहा है। ये अच्छा बात है, कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन और अच्छी चीज निकल जाती है। लोग जब बैठे थे कुछ उसका निष्कर्ष निकले और एक पॉजिटिव निकले, ये हमारा प्रयास रहता है। कभी इंदौर नहीं, प्रदेश नहीं, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सबके सहयोग से, आप सबके जो एक साथ मिलता है, उससे आज ये लोकप्रियता के शिखर की ऊंचाइयां पा रहा है। ये सब मंच के जो सामने दाई ओर रहती है कि वो महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था रहती है और वो स्पेशल हम थाने के पास में वहाँ पे कर देंगे ताकि बैरिकेड्स वगैरह लगा के और पूरा व्यवस्थित तरीके से जो है महिलाओं को और महिलाओं के साथ जो परिवार आते हैं उनके लिए व्यवस्था रहती है। इसका ये आपने बहुत अच्छा पूछा। क्या है कि पहले हम गेर निकाला करते थे, तो गेर में काफी फोड़ता अश्लीलता होती थी, तो उसको देख के हमारे मन में हुआ कि इतना अच्छा कार्यक्रम है, मालवा की जो मतलब जो शान है उसमें कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हो रहा है। तो हम लोगों ने बैठ के विचार किया कि ऐसा कार्यक्रम करें कि इसमें परिवार की सहभागिता हो। तो उसमें हमने ये बजर बट्टू का जो निर्णय लिया। और आपको एक इसकी खासियत बता दूं कि इस कवि सम्मेलन में कवि द्वारा भी किसी प्रकार के अश्लील कमेंट्स नहीं किए जाते, क्योंकि हम खुद बोल देते हैं कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि परिवार तो रहते हैं, हमारा भी संपूर्ण परिवार से होता है। और शोभा यात्रा में आप देखेंगे कि परिवार से लोग बच्चों को लेकर, पत्नी बच्चों को लेकर आते हैं और इंतजार करते हैं। तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि ये परिवार का कार्यक्रम है। आप भी रहते हैं तो आप भी हमारे परिवार के, अन्य लोग आते हैं वो भी सब परिवार के, तो एक पारिवारिक माहौल रहता है।
तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि किसी प्रकार के इसको महाबजर बिट्टू की उपाधि से नवाजे। नहीं, ये तो इसमें आपने जितने भी महाबजर बिट्टू दिए हैं, मेरे ख्याल से वो ठीक ही है। हमने सबसे ज्यादा तो कैलाश जी को आपने जो किया वो सबसे बढ़िया है। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि किसी पत्रकार को इस बार नहीं, हमेशा पत्रकार को ही महाबजर बिट्टू इसमें हम पूरे इसके पहले अपने प्रकाश हिंदुस्तानी जी को दे चुके हैं, हमने गौरव शर्मा जी को दे चुके हैं, मतलब पत्रकारों को ही महाबजर बिट्टू की बात है। बताओ ताकि हम लोग भी कतार में आ जाए। नहीं, आप सब कतार में, आप लोगों से बात जाती है कहीं। और इस कार्यक्रम की खासियत और मुख्य आकर्षण तो हमारे प्रदेश के लाडले नेता श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी होते हैं, जो कि काफी मेहनत कर बड़े अच्छे निराले और खूबसूरत रूप में उनको लेकर एक विशेष रथ पर सवार होकर वे निकलते हैं। वे जनता का अभिवादन करते भी और जनता का अभिवादन स्वीकार भी करते हैं और जनता का अभिवादन भी करते हैं। और इस जो शोभा यात्रा है, इसमें अन्य रथ पर हमारे जो इंदौर नगर के महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी और पूर्व विधायक श्री आकाश जी विजयवर्गीय वे भी रहेंगे, जो कि अपने देश प्रेम एवं जो स्वच्छता के लिए जो इंदौर जाना जाता है उसके लिए अपील करते चलेंगे। हमारे जो इसमें एक अन्य जो राधा कृष्ण का नृत्य करते हुए एक झांकी रहेगी। इसमें हमारे युवक जो पहलवान है वो स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का संदेश देते हुए चलेंगे। हमारे जो अन्य प्रदेशों के जो हमारे जो कलाकार है, जैसे कि महाराष्ट्र का लावड़ी हुआ, पंजाब का गिद्दा हुआ, और जो पंजाब सिख कलाकार जो शस्त्र कला है वही उसका प्रदर्शन करते चलेंगे। राजस्थान का अपना जो घूमर नृत्य है उसका प्रदर्शन भी, हमारे जो झाबू आदिवासी जो क्षेत्र है उसके जो भगोरिया का है उसके भी नृत्य कलाकार पर रहेंगे। आतिशबाजी का इसमें ये भी एक बहुत खासियत है कि जो आतिशबाजी होती है वो पूरा ऐसा लगता है कि रात में भी दिन सा नजारा होता है। खुशी के जो धमाके होते हैं उसका लोग काफी इंतजार करते हैं, उसकी काफी सराहना भी होती है। इतना भव्य आयोजन करने का प्रयास करते हैं हम लोग। भूपेंद्र सिंह केसरी। इंदौर की जनता का प्यार और स्नेह की इतना बड़ा जो है जन समुदाय इस आयोजन में होता है, और आप सभी पत्रकार भाइयों का जो है विशेष सहयोग इस आयोजन में चार चांद लगाने का रहता है। और अगर यूं बोला जाए तो ये जो आयोजन है इंदौर की जनता के साथ इंदौर के सभी पत्रकार भाइयों का ही आयोजन होता है। सभी जो है पत्रकार भाइयों को हम एक विशेष शोभा यात्रा के माध्यम से जो है चुन्नीलाल जी की धर्मशाला से लेकर जो है मंच तक लेके आते हैंगे, और रास्ते में करीब 150 मंचों से सब पत्रकार भाइयों का और जनता का और हमारे आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय जो इस कार्यक्रम की मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो उनका जो है यहाँ पे जनता के द्वारा स्वागत किया जाता है। और स्वागत भी ऐसी वस्तुओं से किया जाता है जो हाथ से पैदा करने वाली वो चीजें होती है। राजगिरे के लड्डू है, पॉपिंस है, टाफियां हैं। तो इस प्रकार से जो है त्योहार, जो पूरी मस्ती का जो त्योहार होता है होली का, वो माहौल यहाँ पर रहता है। और उन्हीं पत्रकार भाइयों में से जो है हम एक चयनित करते हैं, महाबजर बिट्टू की उपाधि से सम्मानित भी करते हैं। हमारे इंदौर के गणमान्य जो है समाज जन रहते हैं तो उनका विशेष सम्मान भी वहाँ पर किया जाता है, पत्रकार भाइयों का सम्मान किया जाता है, और हमारे जो डॉक्टर से हैं जो उनका सम्मान किया जाता है। तो एक अद्वितीय आयोजन होता है, और ये मुख्य आयोजन का संदेश है कि भाईचारे के साथ, आपसी भाईचारे के साथ हर त्योहार का आनंद लेवे। उसी प्रकार से ये होली के महापर्व का जो है 18 मार्च को मंगलवार को छोटा गणपति मंदिर के नजदीक जो है भव्य आयोजन होता है। इंदौर प्रदेश और देश की जनता से निवेदन है कि ये इस आयोजन के अंदर पधारे और आनंद लेवे। नए रूप में आने वाले हैं, क्या कुछ इसके लिए पिछले वर्ष इनाम रखा था, इस वर्ष कुछ रखा गया है कि वो बताएगा? बिल्कुल इनाम रखते हैं हम, और कहीं ना कहीं जो है उस पॉइंट तक जो है इंदौर की जनता, प्रदेश की जनता पहुंचती भी है, और ये हमारे लिए बड़े उत्साह की बात है कि इस बार भी हमने जो है कैलाश विजयवर्गीय जी किस रूप में, किस नए रूप के अंदर क्या लेके आएंगे, इसके ऊपर हमने इनाम रखा है। 2 टीम हमारी है कि उसके अंदर हमने नंबर भी दिए कि इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप करके ये बताएं, और उसी में से जो सही जो नाम आते हैं उसमें चयनित करके 1,51,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। अजय लाहौटी।